सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हम ऑक्सिलरी डिवाइस भी बोलते हैं। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। इस मेमोरी का उपयोग बैकअप के लिए किया जाता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है और डाटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। डाटा को एक्सेस करने के आधार पर यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला है सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। इसमें जो है, इस क्रिया में स्टोरेज डाटा को उसी क्रम में एक्सेस किया जाता है जिस क्रम में डाटा स्टोर किया गया होता है। चुंबकीय टेप इसका मुख्य उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं हम इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इसमें डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड से ही एक्सेस किया जाता है, लेकिन इसमें डाटा को स्टोर करते समय एक इंडेक्स तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, दिया गया है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। अब ये डायरेक्ट एक्सेस मेथड क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो है इसमें दिया गया है, इसमें डाटा को किसी भी क्रम में एक्सेस किया जा सकता है और किसी भी क्रम में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसकी एक्सेस करने की गति सीरियल एक्सेस की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सेस मेथड था। आइए हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। कितने प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती हैं। वैसे तो स्टोरेज डिवाइस कई प्रकार की होती हैं, लेकिन कुछ के बारे में परिचय यहाँ पे हम दे देते हैं आपको। जैसे मैग्नेटिक टेप। अब ये मैग्नेटिक टेप क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। मैग्नेटिक टेप एक अस्थायी द्वितीयक मतलब नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें एक प्लास्टिक के टेप पर चुंबकीय पदार्थ मतलब मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेपन रहता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक टेप का फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा होता है, जो एक कैसेट होती थी, पहले यूज होती थी। आप इसके फिगर से आप इसको पहचान सकते हैं। आइए हम देखते हैं कार्टेज टेप क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस टेप की चौड़ाई चुंबकीय टेप से कम होती है। 1970 के दशक के अंत में घरेलू कंप्यूटर में कॉम्पैक्ट कैसेट का प्रयोग किया जाता था। 1917 के दशक में जो घरेलू घर में यूज होने वाले कंप्यूटर थे, उनमें कॉम्पैक्ट कैसेट का यूज होता था। वो जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये कैरेटेज टेप होता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं अब अगला मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, दिया गया है। आजकल डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटरों में चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जा रहा है। चुंबकीय डिस्क 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। दिया गया पहला हार्ड डिस्क, दूसरा फ्लॉपी डिस्क और तीसरा ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, इनके बारे में हम बारी बारी से जान लेते हैं। दिया गया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। दिया गया है, हार्ड डिस्क का विकास कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए किया गया था। आजकल इसका प्रयोग कंप्यूटर में से आगे बढ़कर कई क्षेत्रों में हो रहा है। डिस्क की प्लेट में ट्रैक और सेक्टर होते हैं। सेक्टर में डाटा स्टोर होता है। एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ट्रैक और सेक्टर आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ये होता है ट्रैक और ये होता है सेक्टर, जिसमें डाटा स्टोर होता है। ठीक है, ये लाइन से आप देख सकते हैं, फिगर से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क होती है। आप इसका फिगर जो है यहाँ पे ओरिजिनल फिगर जो है, रियल फिगर, ये ऐसा होता है हार्ड डिस्क का। ठीक है, आइए हम जान लेते हैं अगला फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क क्या है। ठीक है, दिया गया है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क को डिस्केट या केवल फ्लॉपी डिस्क ही कहा जाता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क को हम डिस्केट या फिर केवल फ्लॉपी ही कह सकते हैं। इसका प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में होता है। यह आकार एवं साइज के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मिनी फ्लॉपी और माइक्रो फ्लॉपी। अब इसके बारे में जान लेते हैं, मिनी फ्लॉपी क्या है और माइक्रो फ्लॉपी क्या है। चलिए, मिनी फ्लॉपी दिया गया है। यह आकार में 6.25 इंच की होती हैं
इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.2 MB होती है। जी हाँ, ये जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी वो बहुत कम होती है। इनकी जो ड्राइव का आकार होता है वो इसके आकार पर निर्भर करता है। इनकी ड्राइव भी आकार में इसी प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो अगला दिया गया है फिगर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिगर ये आपके सामने ऐसा होगा। और देते हैं माइक्रोफ्लॉपी दिया है। माइक्रोफ्लॉपी क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यह आकार में 3.5 इंच की होती हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.4 MB होती है, मिनी फ्लॉपी से कुछ अधिक थोड़ी सी। ठीक है, और इसका फिगर जो है आपके सामने इस प्रकार से है। ये है फ्लॉपी। आइए अब आगे देखते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? देखिए, ऑप्टिकल डिस्क वो डिस्क होती हैं जिसमें डाटा को रीड स्टोर करने के लिए लेज़र लाइटों का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर ऑप्टिकल डिस्क का डायमीटर जो होता है वो 7.6 और 30 सेंटीमीटर यानी कि 3 से 12 इंच के बीच में होती है। ठीक है, ये ऑप्टिकल डिस्क था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं। और आप अगर अपने फ्रेंड को शेयर करते ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ उनके तक भी आसानी से पहुँचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।